एक साधु था, बहुत प्रसिद्ध। लोग कहते थे यह मनुष्य परम पवित्र है। वो झूठ नहीं बोलता था, किसी को ठगता नहीं था, हर सुबह स्नान करता, भजन गाता, भिक्षा से जीवन चलाता। लोग उसके चरण छूते और कहते धन्य हो तुम। एक दिन एक बच्चा गलती से उसके मंदिर में घुस गया और उसने उसके फूल उलट दिए। साधु क्रोध से कांप उठा, उसने बच्चे को थप्पड़ मार दिया और फिर तुरंत अपने आप से बोला मैंने क्या किया, यह तो पाप था। वह फिर से मंदिर गया, स्नान किया और ईश्वर से क्षमा मांगी। लोगों ने कहा देखो कितना महान है, गलती हुई और तुरंत प्रायश्चित किया। पर मैं कहता हूं यही उसका झूठ है। वह बुरा नहीं था पर सच्चा भी नहीं था। उसकी अच्छाई सीखी हुई थी, उसका स्वभाव नहीं था। वो अच्छा इसलिए था क्योंकि बुरा होने से डरता था। वह पवित्र इसलिए था क्योंकि अपवित्र कहलाने से भयभीत था। उसकी अच्छाई आत्मा से नहीं, भय से जन्मी थी। मनुष्य ने अच्छाई को धर्म मान लिया है, पर अच्छाई कोई धर्म नहीं है। अच्छाई एक मुखौटा है। तुम्हारे भीतर जो भय है, जो असुरक्षा है, जो स्वीकार की भूख है, वही अच्छाई का रूप धर लेती। तुम अच्छा बनने की कोशिश करते हो क्योंकि सच्चे होने की हिम्मत नहीं रखते। सच्चाई हमेशा खतरनाक होती है। सच्चाई तुम्हें समाज से टकरा देती है, सच्चाई तुम्हें अकेला कर देती है और मनुष्य अकेले होने से डरता है। इसलिए उसने एक सुरक्षित रास्ता बना लिया, अच्छा बनो। अच्छा आदमी सबको पसंद आता है, अच्छा आदमी सबकी उम्मीदों के अनुसार चलता है। अच्छा आदमी व्यवस्था का गुलाम है, वो नियमों का पालन करता है, चाहे उसका हृदय उन्हें स्वीकार करे या नहीं। तुम्हारा समाज यही चाहता है कि तुम सच्चे मत बनो, बस अच्छे बनो। क्योंकि सच्चा आदमी विद्रोही होता है, वो नियम तोड़ता है क्योंकि उसे सत्य प्रिय है, नियम नहीं। वो झूठ को झूठ कह देता है, चाहे सारा संसार उस झूठ को पूजता हो। ऐसा आदमी समाज के लिए खतरा है। इसीलिए समाज ने अच्छाई का नकली फूल बना लिया और कहा यही धर्म है। गीता में कहा गया है स्वधर्म निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। अपने स्वभाव में मर जाना अच्छा है, दूसरों के नियमों में जीना भय है। पर तुमने अपने स्वभाव को छोड़कर दूसरों के नियमों को अपना धर्म बना लिया। अब तुम्हारा धर्म उधार का है, तुम्हारी अच्छाई भी उधार की। तुम मंदिर जाते हो क्योंकि सब जाते, तुम सत्य बोलते हो क्योंकि यह सम्मान दिलाता है, तुम दान करते हो क्योंकि उससे नाम चमकता है। तुम्हारी हर अच्छाई का कोई स्वार्थ छिपा है और जहां स्वार्थ है वहां सत्य नहीं। देखो अच्छाई हमेशा दूसरों के लिए होती है, लोग क्या कहेंगे, और सच्चाई हमेशा अपने लिए होती है। जो सच्चा है वह दूसरों की नजरों में बुरा भी लगे तो भी विचलित नहीं होता, क्योंकि उसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं। पर अच्छा आदमी दूसरों की राय पर जीता है, वह भीड़ की स्वीकृति चाहता है। उसका पूरा अस्तित्व इस डर से बना है कि लोग क्या सोचेंगे। यहां तक कि तुम्हारी ईश्वर भक्ति भी दूसरों के सामने की जाती है। तुम मंदिर जाते हो, माला फेरते हो, पर अगर कोई देख ना रहा हो तो तुम्हें पूजा की इच्छा नहीं रहती, क्योंकि तुम्हें ईश्वर से नहीं लोगों की दृष्टि से प्रेम है। तुम्हारी सारी अच्छाई समाज की अदालत के लिए है, न कि आत्मा की रोशनी के लिए। बुद्ध जब संसार से अलग हुए तो उन्होंने अच्छाई को अस्वीकार किया। उन्होंने कहा अच्छा और बुरा दोनों बंधन है,
क्योंकि दोनों ही मन द्वारा बनाए गए। सत्य किसी परिभाषा में नहीं आता, वो तो स्वाभाविकता में है। बुद्ध ने कहा, जो जैसा है वैसा रहो, सच्चे रहो, प्रयास मत करो। लेकिन मनुष्य प्रयास करना चाहता है, क्योंकि प्रयास करने से वह खुद को महत्वपूर्ण महसूस करता है। वो कहता है, देखो मैं साधना कर रहा हूं, और यह साधना भी उसकी चतुराई है, क्योंकि साधना उसे समाज की दृष्टि में ऊंचा बना देती। अच्छाई का मूल भय है। डर ने ही तुम्हें पवित्र बनाया है। अगर समाज का डर हट जाए तो तुम्हारी अच्छाई भी चली जाएगी। अगर स्वर्ग और नरक का भय न रहे तो कौन धर्म करेगा? तुम धर्म करते हो क्योंकि तुम्हें भय है दंड का, लालच है फल का। डर और लालच से जो जन्मे वो धर्म नहीं, व्यापार है। और तुम वही व्यापार सदियों से कर रहे हो। अच्छाई तुम्हें सुकून देती, पर सच्चाई तुम्हें जागरण देती। अच्छाई नींद है, सच्चाई तूफान है। अच्छाई में कोई जोखिम नहीं, सच्चाई में सब कुछ खोने का खतरा है। और जो सब कुछ खोने को तैयार है वही सब कुछ पा सकता है। अच्छा आदमी दूसरों को प्रसन्न करता है, सच्चा आदमी किसी को प्रसन्न नहीं करता, वो केवल सत्य को प्रसन्न करता है। इसलिए सच्चे आदमी को लोग पसंद नहीं करते। लोग कहते हैं ये कठोर है, ये निर्दयी है, लेकिन उसका कठोरपन करुणा है। वह झूठ बोलकर तुम्हें सांत्वना नहीं देता, वह सत्य बोलकर तुम्हें झकझोरता है। सोक्रेटिस ने एथेंस के लोगों से कहा, तुम्हारी अच्छाई पाखंड है। उन्होंने कहा, जो खुद को जानता है। वह किसी किताब से धर्म नहीं सीखता। लोगों ने उसे जहर दे दिया, क्योंकि सत्य हमेशा भीड़ को असहज कर देता है। भीड़ को मीठे शब्द चाहिए, सत्य की आग नहीं। सोक्रेटिस मारा गया, पर उसकी सच्चाई अमर हो गई, क्योंकि जो सच्चा होता है वो मर नहीं सकता। तुम्हारा समाज अच्छे लोगों से भरा है, भले लोग, नम्र लोग, संयमी लोग, पर सब भीतर से डरे हुए हैं। उनका संयम जीवित नहीं, मरा हुआ है। उनकी नम्रता विनम्र नहीं, दबी हुई क्रोध। उनकी भलमनसाहत प्रेम नहीं, सुरक्षा है। वो अच्छे इसलिए हैं क्योंकि उन्हें अपने भीतर की सच्चाई से डर लगता है। जो सच्चा है वो भीतर जो है उसे देखने से नहीं डरता। वो अपने भीतर के पशु को भी स्वीकार करता है। वो कहता, हां क्रोध है, वासना है, ईर्ष्या है, ये सब मेरा हिस्सा है। जो देख लेता है वो उससे ऊपर उठ जाता है। जो दबाता है वह उसी में फंसा रहता है। अच्छाई दबाना है, सच्चाई देखना है। तुम्हें लगता है कि अच्छे बनकर तुम स्वर्ग के द्वार तक पहुंच जाओगे, पर अच्छा आदमी कभी स्वर्ग नहीं पहुंचता है, क्योंकि स्वर्ग उनका है जो सच्चे हैं। स्वर्ग कोई स्थान नहीं, वो एक स्थिति है जहां तुम बिना मुखौटे के जीते हो। अच्छा, बनने की कोशिश न। मनुष्य की आत्मा को विभाजित कर दिया है, एक हिस्सा दिखाने वाला, दूसरा छिपाने वाला। तुम्हारा चेहरा मुस्कुराता है पर भीतर आंसू है। तुम्हारी वाणी में मधुरता है पर भीतर विष है। तुम्हारा चलना सीधा है पर तुम्हारे हृदय में वक्रता है। तुम दो हिस्सों में जीते हो, एक दूसरों के लिए, एक अपने लिए। और जो दो में जीता है वह कभी शांति नहीं पा सकता। सच्चाई एक है, अच्छाई दो है। अच्छाई हमेशा तुलना करती, मैं बेहतर हूं, वो बुरा है, और तुलना ही हिंसा है। सच्चा आदमी तुलना नहीं करता, वो जानता है हर व्यक्ति अपने स्वरूप में अद्वितीय है।
किसी की नकल नहीं, किसी की प्रतिद्वंद्विता नहीं। इसलिए सच्चे आदमी के भीतर मौन है और अच्छे आदमी के भीतर तनाव। अच्छाई ने धर्म को कठपुतली बना दिया है। अब धर्म किसी जीवित चेतना का नाम नहीं, एक नियमों का जाल है। तुम नियम निभाते हो पर आत्मा मर गई। तुम क्रिया करते हो पर प्रेम नहीं। तुम उपवास रखते हो पर भीतर वासना पलती है। तुम पूजा करते हो पर भीतर अहंकार खड़ा रहता है। अच्छाई का मुखौटा लगाकर तुमने अपने भीतर की सच्चाई को दबा दिया है। अच्छा बनने की आदत ने तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान चिपका दी है। अब वह मुस्कान सच्ची नहीं, सिर्फ आदत है। तुम मुस्कुराते हो क्योंकि लोग पसंद करते हैं मुस्कुराते चेहरों को। तुम दान करते हो क्योंकि लोग तारीफ करते। तुम विनम्र बनते हो क्योंकि यह गुण है। और इस पूरे खेल में तुम्हारा तुम खो गए। जो देख लेता है कि अच्छाई का यह सारा ढांचा झूठ पर खड़ा है, वह पहली बार भीतर झांकता है। और जो भीतर झांकता है वह जानता है सच्चाई प्रयास नहीं, स्वभाव है। जो सच्चा होता है वो अच्छाई से परे चला जाता है। वो कहता है मैं ना अच्छा हूं ना बुरा, मैं जैसा हूं वैसा हूं। और यही वाक्य परमात्मा का सबसे सुंदर रूप है। अब एक प्रश्न उठता है, अगर अच्छा ना रहूं तो क्या करूं? क्या झूठा हो जाऊं? क्या पापी बन जाऊं? मनुष्य की यही उलझन है। वह सोचता है कि विकल्प केवल दो हैं, अच्छा या बुरा। और इस द्वंद्व ने ही जीवन को कैद कर दिया है। तुम्हें किसी एक को चुनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस देखना है कि दोनों ही झूठ हैं। अच्छाई और बुराई दोनों मन के दो चेहरे। जब तुम बुरा होते हो तुम्हारा अहंकार संतुष्ट नहीं होता, और जब तुम अच्छा बनते हो तुम्हारा अहंकार गर्व से भर जाता है। दोनों में मैं बना रहता है। मैं बुरा हूं यह भी अहंकार है, मैं अच्छा हूं यह भी वही अहंकार है, जो अब साधु का वेश धारण कर चुका है। देखो, एक चोर जब चोरी करता है तो समाज उसे अपराधी कहता है, और जब कोई साधु अपनी अच्छाई का प्रदर्शन करता है तो समाज कहता है यह धर्मात्मा है। पर भीतर दोनों एक ही हैं। दोनों मैं को पुष्ट कर रहे हैं, एक बुराई से, दूसरा भलमन साहस से। एक कहता है देखो मैं नियम तोड़ता हूं, दूसरा कहता है देखो मैं नियम निभाता हूं। पर दोनों का केंद्र मैं ही है। यह मैं ही असली पाप है, यही जड़ है हर झूठ की। अच्छाई सिर्फ उस मैं को सजाने का तरीका है। तुम अपने अहंकार को फूलों की माला पहनाकर मंदिर में बिठा देते हो और कहते हो अब यह देवता है, और यही छल तुम्हें सच्चाई से दूर रखता है। अच्छा बनने की कोशिश सबसे गहरी बीमारी है, क्योंकि यह कोशिश तुम्हें निरंतर बनावटी रखती है। तुम्हें हर समय सतर्क रहना पड़ता है। मैं क्या बोल रहा हूं, क्या कर रहा हूं, लोग क्या सोचेंगे? तुम्हारा जीवन एक अभिनय बन जाता है। तुम भीतर से कांपते हो पर ऊपर से मुस्कुराते हो। तुम क्रोध से जलते हो पर वाणी में मधुरता रखनी पड़ती है। तुम दुखी हो पर चेहरा कहता है सब ठीक है। यह सारा ढोंग अच्छाई का है, और ढोंग कभी पवित्र नहीं हो सकता। जो सच्चा है वह कभी अभिनय नहीं करता, वो जैसा है वैसा ही रहता है। अगर क्रोध है तो वो क्रोध को देखता है, दबाता नहीं। अगर वासना है तो वो उसे समझता है, छिपाता नहीं। जो देखता है वह धीरे धीरे पवित्र हो जाता है, क्योंकि देखने से परिवर्तन होता है, दबाने से विकृति। अच्छाई दबाव है।
सच्चाई अवलोकन है। मनुष्य का मन विरोधों से बना है। वह भीतर कुछ और चाहता है, बाहर कुछ और दिखाता है। वो भीतर हिंसक है, बाहर अहिंसा का चोला पहनता है। वह भीतर भयभीत है, बाहर विनम्रता का मुखौटा लगाए। वो भीतर प्यासा है, बाहर त्याग का नाटक कर रहा है। इसलिए उसके जीवन में शांति नहीं। जो दो में जीता है वो कभी एक नहीं हो सकता। जो व्यक्ति सच्चा होता है वो इन दोनों से ऊपर उठ जाता है। वो ना अच्छा है ना बुरा, वो बस है। जैसा अस्तित्व है वैसा ही वो न अपने को सुधारना चाहता है न सजाना चाहता है, क्योंकि सुधार वही चाहता है जहां अस्वीकार है। जो अपने को स्वीकार कर लेता है वो अपने आप बदल जाता है। यही असली विरोधाभास है। सुधार की कोशिश सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जो खुद को सुधारना चाहता है वो ये स्वीकार कर चुका है कि मैं गलत हूं, और ये स्वीकार अहंकार का है। जो वास्तव में देखता है वह कुछ बदलने की कोशिश नहीं करता, वह केवल देखता है। देखना ही परिवर्तन। तुम्हारी अच्छाई संघर्ष है। तुम्हें हर समय सावधान रहना पड़ता है कि कहीं गलती न हो जाए, कहीं शब्द कठोर न हो जाए, कहीं कोई नाराज न हो जाए, और इस सावधानी में तुम मर जाते हो। क्योंकि जो हर क्षण सतर्क है वो कभी स्वाभाविक नहीं हो सकता। सच्चाई स्वाभाविक होती है, वो बिना डर के बहती है। जो सच्चा है वो अपराधी लग सकता, क्योंकि वो समाज के नियमों में फिट नहीं बैठता। वो नियमों को नहीं मानता, वो जीवन को मानता है। वो पाप और पुण्य से परे है। वो किसी पुस्तक, किसी आचार्य से नहीं चलता। उसकी दिशा भीतर से आती है। वह दूसरों के लिए नहीं, अस्तित्व के लिए जीता है। वह जैसा अस्तित्व उसे बनाता है वैसा ही चलता है। उसके भीतर कोई बनाव नहीं। यहां समझो, मैं ये नहीं कहता कि बुरे बनो। मैं ये कहता हूं बनावटी अच्छाई को छोड़ो, क्योंकि अच्छाई जब तक तुम्हारे ऊपर आरोपित है वह विष। जब वो भीतर से बहती है तब वो अमृत है। जो बाहर से सिखाई गई है वो जंजीर है। जो भीतर से उगी है वो स्वतंत्रता है। तुम्हारी अच्छाई सीखी हुई है, तुम्हें सिखाया गया है। ऐसे बोलो, ऐसे चलो, ऐसे मुस्कुराओ, ऐसे प्रेम करो। और तुमने ये सब सीख लिया, पर सीखा हुआ प्रेम प्रेम नहीं होता, वो नीति है। सीखी हुई मुस्कान मुस्कान नहीं होती, वो शिष्टाचार है। सीखा हुआ धर्म धर्म नहीं होता, वो अभिनय है। सत्य कभी सीखा नहीं जाता, वह केवल याद किया जाता है, क्योंकि वह भीतर पहले से है। जो सच्चा है वह अच्छा होने की चिंता नहीं करता, और जो चिंता नहीं करता वह अपने आप अच्छा बन जाता है, क्योंकि अच्छाई स्वभाव है, सच्चाई उसका स्रोत है। जो स्रोत को जान लेता है उसे धारा की चिंता नहीं रहती। समाज ने तुम्हें यह भ्रम दिया है कि अच्छाई आवश्यक है, और इस भ्रम ने तुम्हें सच्चाई से काट दिया है। अब तुम बाहर से चमकते हो, भीतर से सूखे हो। अब तुम्हारी नम्रता कृत्रिम है, तुम्हारा प्रेम बोझिल है, तुम्हारा धर्म यांत्रिक है। तुम वही कर रहे हो जो दूसरों ने बताया, इसलिए तुम्हारे भीतर जीवन का रस नहीं। कमल कीचड़ से निकलता है, पर कीचड़ से लड़ता नहीं। वो कीचड़ को स्वीकार करता है और उसी में खिलता है।
ये सच्चाई। तुम कीचड़ से भागते हो इसलिए नहीं खिलते। तुम्हारी अच्छाई कीचड़ के विरुद्ध, सच्चाई कीचड़ के साथ। सच्चा आदमी कीचड़ को भी पूजता है क्योंकि वही उसकी जड़ है, और जो जड़ों से भागता है वो कभी फूल नहीं बन सकता। अच्छा आदमी जड़ें काटता है, वह कहता है वासना बुरी है, क्रोध बुरा है, वो जड़ों से भाग रहा है, और जो भाग रहा है वो निर्जीव हो जाता है। सच्चा आदमी वासना को समझता है, क्रोध को देखता है, और उसी देखने में वो पवित्र हो जाता है, क्योंकि देखने से ऊर्जा बदल जाती, दबाने से ऊर्जा सड़ जाती। जो सच्चा है वो किसी नियम में नहीं जीता। उसका नियम उसकी चेतना है। वो न दूसरों को अच्छा कहता है न बुरा कहता। वो कहता है जो है वही जीवन है, और जो इसे देख लेता है वो अब नैतिक नहीं आत्मिक हो जाता है। अब उसका जीवन किसी सिद्धांत पर नहीं, स्वर पर चलता है। वो नदी की तरह बहता है, जहां ढलान है वहां जाता है। वो अब किसी मंजिल का विचार नहीं करता, क्योंकि उसके लिए प्रत्येक क्षण मंजिल है। अच्छाई हमेशा किसी मंजिल की ओर होती है। मुझे स्वर्ग पाना है, मुझे पुण्य चाहिए। सच्चाई मंजिल नहीं जानती, वो स्वयं मंजिल है। अच्छा आदमी धर्म का अभिनय करता है, सच्चा आदमी धर्म बन जाता है। अच्छा आदमी कहता है मैं कोशिश कर रहा हूं, सच्चा आदमी कहता है मैं हूं। और यही सबका अंत है। जहां अच्छा होना गिर जाता है वहां सच्चा होना प्रकट होता है। जहां नियम मिटते हैं वहां स्वाभाविकता खिलती है। जहां दिखावा मरता है वहां मौन जन्म लेता है। जब अच्छाई का मुखौटा गिरता है तो मनुष्य पहली बार अपने चेहरे को देखता है। वो चौंकता है, डरता है, क्योंकि उसे लगता है कि यह चेहरा कुरूप है। वह वर्षों से उसी को ढंकता आया है। वो कहता है यह मैं नहीं हो सकता, पर वही तुम हो। जिसे तुमने छिपाया वही सच्चा है, जिसे तुमने दिखाया वह झूठ था। और जब कोई व्यक्ति सच्चाई को देख लेता है तो कुछ अद्भुत घटता है। धीरे धीरे उसे दिखने लगता है कि यह चेहरा कुरूप नहीं बल्कि सजीव है। जिसे वो दोष समझ रहा था वही जीवन था, जिसे वो छिपा रहा था वही प्रकाश था। जो अपनी छाया को स्वीकार करता है वो पूर्ण हो जाता है। जो अपनी छाया से भागता है वो हमेशा अधूरा रहता है। तुम्हारे भीतर जो अंधेरा है वो दुश्मन नहीं, वो तुम्हारा अधूरा हिस्सा है। अंधेरे को देखने से प्रकाश प्रकट होता है। प्रकाश लाने की जरूरत नहीं, बस अंधेरे से भागना छोड़ दो। अच्छाई अंधेरे से भागना है, सच्चाई अंधेरे को समझना है। जो समझ लेता है वह द्वैत से मुक्त हो जाता है। अब ना उसके भीतर अच्छा है न बुरा, अब केवल सहजता है। अब वह जैसा है वैसा ही है, और यही मुक्ति है। जो सच्चा होता है वो कुछ बनना नहीं चाहता। वो कहता है मैं जैसा हूं वैसा ठीक हूं, और इसी क्षण उसका रूपांतरण शुरू हो जाता है। क्योंकि जिसने अपने को पूरी तरह स्वीकार कर लिया वो बदल जाता है। स्वीकार परिवर्तन की जड़ है। जिसे तुम स्वीकार करते हो वो तुम्हें सताना छोड़ देता है। जो तुम दबाते हो वह बार बार लौटता है। तुम्हें कभी लगा होगा जिन्हें तुमने भीतर से दूर किया वे बार बार लौटे। जिन्हें तुमने देखा वे शांत हो गए, क्योंकि देखने में कोई हिंसा नहीं, कोई विरोध नहीं। देखना ही साधना है। जब दृष्टि निर्मल हो जाती तो सब पवित्र हो जाता है। महावीर ने कहा
जो है उसे देखो। उन्होंने कुछ बदलने को नहीं कहा, क्योंकि परिवर्तन देखना नहीं चाहता। जो देखता है वो स्वयं सिद्ध होता है। वो कुछ करता नहीं, पर सब कुछ घट जाता है। जैसे सूरज उगता है तो अंधकार भागता नहीं, वह स्वयं मिट जाता है। अच्छाई अंधकार को भगाने की कोशिश है। सच्चाई सूरज का उदय है। जहां सूरज है वहां रात नहीं रह सकती। जो देखता है वो भीतर सूरज जलाता है। अब उसके जीवन में अच्छाई नहीं, प्रकाश। अब कर्म से नहीं, चेतना से परिवर्तन होता है। देखो सच्चे आदमी की अच्छाई कैसी होती है, वो बिना प्रयास की होती है। वो कर्म नहीं, स्वभाव होती। वह नदी की तरह बहती है जो रास्ते में फूलों को भी सींचती है और पत्थरों को भी धोती। वो ये नहीं सोचती कि कौन योग्य है कौन नहीं। उसकी करुणा बिना चुनाव की है। उसका प्रेम बिना अपेक्षा का है। वो न धर्म की बात करता है न अधर्म की। वो बस जीता है शांति में, सहजता में, सच्चाई में। जो सच्चा होता है वह दूसरों की अच्छाई पर हंसता नहीं, उसे दया आती है, क्योंकि वह जानता है वो लोग जो अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हैं वे अपने भीतर से डर रहे हैं। वे सज रहे हैं क्योंकि भीतर घाव है। जो सच्चा है वो न सजता है न छिपाता है। उसका होना ही सुंदर है। सच्चाई कोई उपलब्धि नहीं, वो खोज से नहीं मिलती, वो खोज छोड़ने से प्रकट होती। जब मनुष्य बनना छोड़ देता है, अच्छा बुरा संत पापी, तभी वो मनुष्य होता है, क्योंकि बनने की चाही। सबसे बड़ा झूठ है जो बनने की दौड़ छोड़ देता है। वो पहली बार होने का आनंद जानता है। अब उसका जीवन प्रयास नहीं, प्रवाह है। अब वह सोचकर नहीं बोलता, शब्द उसके भीतर से निकलते हैं। अब वह योजना बनाकर नहीं चलता, कदम स्वयं दिशा ढूंढ लेते हैं। अब वह अपने मन से नहीं जीता, जीवन उससे जीता है। अब उसकी आंखों में कोई योजना नहीं, कोई भय नहीं। अब उसकी दृष्टि मौन है, स्थिर है, निर्मल है। जब मनुष्य सच्चा होता है तो उसकी अच्छाई सुगंध बन जाती। वो कहता नहीं मैं अच्छा हूं। फूल कभी नहीं कहता कि वो सुगंधित है। फूल बस खिलता है और सुगंध स्वयं बह जाती है। अच्छाई को दिखाना पड़ता है, सच्चाई खुद दिख जाती है। अच्छाई को घोषित करना पड़ता है, सच्चाई मौन में प्रकट होती है। अब ऐसा व्यक्ति किसी समाज, किसी धर्म, किसी नियम का हिस्सा नहीं होता। वो खुद धर्म है, उसका अस्तित्व ही उपदेश है। वो जहां बैठता है वहीं शांति उतरती है। वो कुछ कहे या न कहे, उसकी उपस्थिति बोलती है, क्योंकि सच्चाई बोलने की जरूरत नहीं रखती, वह स्वयं गूंजती है। जब अच्छाई पूरी तरह गिरती है तो जो बचता है वह प्रेम है। प्रेम जो किसी नियम का पालन नहीं करता, जो न पाप जानता है न पुण्य, जो केवल देना जानता है। वो प्रेम बिना कारण है, बिना दिशा है, बिना लक्ष्य है। वो बस झरना है। जो उसकी छाया में आता है वो भीग जाता है। अब आदमी धर्मी नहीं, धर्म बन गया है। अब वह साधक नहीं, साधना है। अब वह खोज नहीं रहा, वह मिल गया है। अब उसके लिए कुछ पाना नहीं, क्योंकि सब कुछ पहले से। अब उसके भीतर न भय है न अहंकार। अब वह न अच्छा है न बुरा। अब वो है, यही है सच्चाई। वो किसी दिशा में नहीं बढ़ती, वो वहीं रहती है।
जहां से तुम भाग रहे थे। जो भीतर लौटता है वो जानता है कि कोई यात्रा नहीं थी, तुम वही थे जो खोज रहे थे। अब अच्छाई का विचार मिट गया। अब कोई तुलना नहीं, कोई मान नहीं, कोई मापदंड नहीं। अब जीवन न पुण्य है न पाप, वो लीला है, अस्तित्व का खेल। और जो ये देख लेता है वो गंभीर नहीं रहता, उसकी हंसी गहरी होती है, क्योंकि अब कोई बोझ नहीं बचा। वो हल्का हो गया है, हवा की तरह। वो चलता है पर कोई निशान नहीं छोड़ता। अब जो है वही पर्याप्त है। अब जो घट रहा है वही पूजा है। अब प्रत्येक क्षण मंदिर है, अब प्रत्येक सांस प्रार्थना है। अब जीवन धर्म ग्रंथ नहीं, ध्यान है। अब अच्छाई नहीं, अद्वैत है, जहां सब एक है, जहां सब अपने आप में पूर्ण है। जो इस बिंदु तक पहुंचता है वो जानता है कि सच्चा होना कभी कठिन नहीं था, बस झूठा होना आदत थी। और जब आदत टूटती है तो सहजता लौट आती है। अब न अच्छाई की जरूरत है न उसकी घोषणा की, अब बस मौन है। और मौन में जो बचे वो सच्चा है।